नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश। बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य। देरी या अनुपस्थिति पर कटेगा वेतन। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 2027 तक जमीन खरीद बिक्री पर लगी सख्त रोक। पटना समेत कई शहरों के आसपास चिन्हित इलाकों में रजिस्ट्रियां होंगी बंद। बिहार सरकार की नई गाइडलाइन हुई लागू। अस्पतालों में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और ट्रॉली की पर्याप्त व्यवस्था होगी अनिवार्य। गंभीर मरीजों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट पर सरकार का खास फोकस। बुजुर्गों को लंबी कतारों से मिलेगा छुटकारा। बिहार सरकार ने शुरू की घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा। मोबाइल यूनिट जाकर करेगी सत्यापन और पेपरलेस प्रक्रिया पूरी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2026 में धमाका। सबसे तेज 500 रन का बनाया रिकॉर्ड। मैच के साथ साथ भोजपुरी बयान से भी जीता फैंस का दिल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों का अब समय पर ऑफिस आना होगा अनिवार्य। बिहार की सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और समय पर कार्यालय आना जरूरी कर दिया गया है। सचिवालय में कार्य समय 9:30 बजे से 6 बजे तक तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 बजे से 5 बजे तक तय किया गया है। महिला कर्मियों को शाम 5 बजे तक छूट दी गई है। अनुपस्थिति या देरी पर वेतन कटौती और कार्रवाई होगी। सभी विभागों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब पंचायतों में 24 घंटे में मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर जनसेवा को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अंत्येष्टि के बाद मृतक के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को ये सख्त निर्देश दिए हैं और लापरवाही पर चेतावनी भी जारी की है। पंचायत सरकार भवनों को जल्द क्रियाशील करने, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के 100% कार्यान्वयन और आधार सेवा केंद्रों के विस्तार का आदेश भी दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को सरल, तेज और सीधे जनता तक पहुंचाना है। बिहार में 2027 तक जमीन खरीद बिक्री पर सख्त रोक लागू। बिहार सरकार ने शहरी विकास के तहत 11 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पटना समेत कई शहरों के आसपास चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और डेवलपमेंट पर सख्त रोक लगाई जाएगी। ये प्रतिबंध 2027 तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचना जारी होते ही इन इलाकों में जमीन रजिस्ट्रियां पूरी तरह से थम जाएंगी। सरकार का उद्देश्य सुनियोजित शहरीकरण और नए आर्थिक हब को विकसित करना है। इस फैसले से रियल एस्टेट बाजार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना और निवेश पैटर्न भी बदल सकता है। मरीजों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत सभी अस्पतालों में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और पेशेंट ट्रॉली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर और असमर्थ मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने में इन उपकरणों की अहम भूमिका बताई गई है। जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए न्यूनतम उपकरण संख्या तय की गई है। इसके साथ ही 10% अतिरिक्त उपकरण स्टैंड बाय में रखने का भी निर्देश दिया गया है ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत सुविधा मिल सके। पुलिसकर्मियों को मिलेंगी नई स्कूटी और मोटरसाइकिल। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने की मंजूरी दी गई है, जिनका उपयोग स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्षेत्रों में गश्ती के लिए होगा। इसके साथ ही पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने का निर्णय भी लिया गया है। इस पूरी योजना पर कुल 66 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे और इस कदम का उद्देश्य पुलिस के त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। बिहार में मिली हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर। बिहार के जमुई जिले के गिद्धेश्वर पहाड़ियों में हजारों साल पुराने शैल चित्र मिले हैं, जिन्हें सरकार ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। वन विभाग की टीम ने 2022 में इन रॉक शेल्टर्स की खोज की थी, जहां नव पाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। इनमें इंसानी जीवन, शिकार और जंगली जानवरों के दृश्य तक दिखाई देते हैं, जो प्राचीन सभ्यता की मौजूदगी साबित करते हैं। सरकार अब इन्हें सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। ये कदम इतिहास संरक्षण के साथ पर्यटन और रिसर्च को भी बढ़ावा देगा। रेल कर्मचारियों के बच्चे को मिलेगा टैबलेट। पूर्व मध्य रेल की केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि बैठक में रेल कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया।
शिक्षा, छात्रवृत्ति, आईवीएफ उपचार और दुर्घटना मृत्यु सहायता राशि में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। फील्ड कर्मचारियों के लिए गर्मी में राहत सामग्री और बच्चों को टैबलेट देने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रेलवे कॉलोनियों के विकास से जुड़े कई कल्याणकारी प्रस्तावों पर सहमति बनी। मोबाइल यूनिट से घर पहुंचकर होगी संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी। बिहार सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की। अब उन्हें जमीन या अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट उनके घर पहुंचकर बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज प्रक्रिया को पूरी करेगी और ये पूरी व्यवस्था पेपरलेस और ऑनलाइन होगी, जिसमें पहले शुल्क डिजिटल तरीके से जमा करना होगा। इस पहल से बुजुर्गों को लंबी कतारों और भागदौड़ से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक सेवा प्रदान करना है, जिससे उनकी सुविधा और समय दोनों की बचत होगी। बिहार में कारीगरों को नहीं मिल रहा पूरा सरकारी लाभ। बिहार में पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम मिल रहा है। राज्य में नामांकन तो ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण, ऋण स्वीकृति और टूल किट वितरण में कमी आई है। अब तक केवल 24,655 लोगों को रियायती ऋण मिला है, जबकि देश में ये संख्या 5.84 लाख से भी अधिक है। जागरूकता की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, बैंकिंग प्रक्रिया में देरी और कमजोर प्रशासनिक मॉनिटरिंग प्रमुख कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों तक जानकारी न पहुंचना भी बड़ी समस्या है, जिससे कारीगरों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिहार कैडर के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी प्रतिमा एस कुमार वर्मा को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें विरमित करते हुए जनजातीय मामलों से जुड़ी राष्ट्रीय शिक्षा समिति में संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त कर दिया है। वे अब जनजातीय कार्य मंत्रालय में आयुक्त के रूप में कार्य करेंगी। उनकी भूमिका जनजातीय शिक्षा और विकास से जुड़ी नीतियों के क्रियान्वयन में अहम होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी और उनके अनुभव और कार्यशैली से केंद्र स्तर पर योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मोबाइल सेफ्टी ऐप से रेल कर्मचारियों की सुरक्षा होगी मजबूत। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में तकनीक और सुरक्षा के बेहतर समन्वय से रेल दुर्घटनाओं में 90% तक कमी आएगी। रेलवे में मोबाइल बेस्ड सेफ्टी ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे कम होंगे। नई दिल्ली में आयोजित ट्रैक मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस में रेलवे के सुरक्षित संचालन की नई रूपरेखा पेश की गई है। इसमें 36,000 किलोमीटर नई रेल लाइन और 108 ट्रैक मशीनों की जानकारी दी गई है। ग्रेड पे में संशोधन और 8वें वेतन आयोग के लाभ पर भी चर्चा हुई, जिससे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बंगाल चुनाव से पहले सीमांचल में हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगभग 285 किलोमीटर लंबी सीमा को 48 घंटे पहले ही सील कर दिया गया है। प्रशासन ने 10 मिरर चेक पोस्ट और कुल 39 स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है, ताकि फर्जी वोटिंग, नकदी, शराब और हथियारों की आवाजाही रोकी जा सके। सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पासिंग के नाम पर वसूली के खिलाफ सड़क पर उतरे वाहन चालक। मुंगेर में परिवहन विभाग की कथित मनमानी के खिलाफ ड्राइवरों ने देर रात विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि पासिंग के नाम पर अवैध वसूली की जाती है और पैसे न देने पर एक ही दिन में 2-2 बार चालान काट दिया जाता है, जिससे आर्थिक शोषण हो रहा है। ये घटना तेलिया तालाब के पास हुई है, जहां पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और जाम हटवाया। ड्राइवरों ने विभागीय कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि इस मामले पर अब तक परिवहन विभाग की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत नेपाल सीमा पर टैक्स नियम से बाजारों में आई गिरावट। नेपाल सरकार के नए नियम के अनुसार अब 100 नेपाली रुपए, करीब 62 भारतीय रुपए से अधिक मूल्य का सामान भारत से खरीदने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। पहले यह छूट हजारों रुपए तक थी। इस फैसले का असर नेपाल के मधेशी इलाकों और भारतीय सीमावर्ती बाजारों पर पड़ा है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे किराना, तेल, दवा और कपड़े महंगे हो गए हैं। भारतीय बाजारों में नेपाली ग्राहकों की भीड़ कम हो गई है, जिससे व्यापार घट गया है। नेपाल में चेकिंग और सख्ती बढ़ने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों में नाराजगी है। 15 साल के बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बनाया रिकॉर्ड। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के साथ एक नई पहचान बनाई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सबसे तेज 500 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया। लखनऊ के खिलाफ मैच में भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उपलब्धि ने सबका ध्यान खींचा। मैच के बाद उनका भोजपुरी बयान, हम आज भी कार्टून देखते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनकी सादगी और देसी अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं और वैभव अब तक 7 मैचों में
254 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास कुमार, रंजय तिवारी, हरेंद्र सिंह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राकेश कुमार, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, अर्जुन राम, राम बाबू दास, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, सुकांत शंकर, लक्ष्मी मेहता, रोहित कुमार, मदन रजक, नरेंद्र कुमार सिन्हा, विनोद शाह, अनवर करीम खान, धीरज राज, रामायण सिंह, दीपक कुमार, रवि मोहन वर्मा, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी और दिवाकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या गांव और शहर के बीच विकास का अंतर कम हुआ है या और बढ़ गया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।